आने से कबल एक जोरदार नारा लगाएं और आप अपनी जिंदा दिली का सबूत दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आ मेरे प्यारे कुछ काम निराला कर दे, आ मेरे प्यारे कुछ काम निराला कर दे, सारी महफिल में तू खिताबत से उजाला कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात, हम और आप मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार, आकाए नामदार अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़े बाबा से बड़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बरेली के अहमद रज़ा खान बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जिस आयत करीमा की अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का सर्फ हासिल किया है, रब्बे कायनात अपने महबूब की शान में इरशाद फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, अन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। हजरात, तारीख उठा के देखो तो मालूम होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में ही अरमान रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में ही अरमान रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में ही अरमान रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में ही ख्वाहिश रही कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में ही अरमान रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। दुनिया के जितने औलिया हैं सब अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, चरिंदो परिंदे अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, शजरो हजर अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, बहरो बर अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, शम्सो कमर अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, बागों के बुलबुल अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, दुनिया के जितने फरिश्ते हैं सब अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहता है। इसलिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, अन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, दुनिया में जितने नबी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सबको मेराज से नवाजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मेराज अता ही तो इसी दुनिया इसी जमीन पर हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो इसी जमीन के नीचे हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो इसी आसमान के नीचे हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो इसी धरती पर हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो इसी धरती का ऊपर हुई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को जब मेराज अता की तो किसी मक्का की गलियों में नहीं, मदीने की गलियों में नहीं, खाने काबे में नहीं, बैतुल मुक़द्दस में नहीं, लोह कलम में नहीं, किसी बाजार में नहीं, बल्कि मका से भी लमा का आगे, आगे से भी आगे बुलाकर अपने प्यारे हबीब को मेराज से नवाजा। ये मुस्तफ़ाए अज़मत है, ना किसी को मिल सकती है ना मिलेगी। इसलिए बरेली के अहमद रज़ा खान बरेलवी ने इरशाद फरमाया, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके हो काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना आकिब रज़ा, मौलाना आकिब रज़ा। हज़रात,
जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात नाजिल की को तो तूर पर बुलाकर नाजिल हुई। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को कुरान देना हुआ तो किसी एक जगह बुलाकर नहीं दिया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के की गलियों में हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर मक्का की गलियों में जा रहे हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर जा रहे हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम खाना काबा में है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर खाना काबा में जा रहे हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम कि जहाँ कहीं भी है वहीं कुरान भेजा जा रहा है। यह अज़मत मुस्तफ़ा है, ना किसी को मिलेगी ना मिल सकती है। हज़रत आज जो कहते फिरते हैं कि रसूल भी बशर हैं और हम भी बशर हैं, अगर आप ये फर्क जानना चाहते हैं, आज से 14 साल पहले अबू जहल ने भी यही बात कही थी कि रसूल भी हमारा बशर है। अगर आप ये फर्क जानना चाहते हो अबू जहल की बशरियत में और रसूल की बशरियत में क्या फर्क है, तो मदीने का जायजा लो तो मालूम होगा। हज़रत अबू जहल जब मक्का में जाया करता था तो बुतों को रखे हुए बुतों को सजदा कर लिया करता था। ये अबू जहल की बशरियत है। लेकिन मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने काबा में जाया करते थे तो खाने काबा के रखे बुत उनके कदमे पर पड़ जाया करते थे और उनको सजदा कर लिया करते थे। ये मेरे रसूल की इज़्ज़त है। लेकिन ये फर्क को देवबंदी बहावी नजदी नहीं समझ पा रहे हैं। आप गौर कीजिए तो मालूम होगा नबी की बेशुमार अज़मतें नजर आएंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ 2 मौजज़े देखकर बिना बाप के पैदा हुए, दूसरा मुर्दों को जिंदा करना और बीमारियों को शफा करना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह कहने लगे, अल्लाह का बेटा कहने लगे। यहूदियों ने हज़रत हज़ीर अली रहमतुल्लाह ताला से सिर्फ एक मौजज़ा देखा तो खुदा का बेटा कहने लगे। लेकिन हमारे नबी ने हजारों मौजज़े दिखाए, बातिलों को तरह तरह के मौजज़े दिखाए, तरह तरह के मौजज़े दिखाए। इशारे से चांद के 2 टुकड़े करना, डूबे हुए सूरज को लौटाना, उंगली के इशारे से चश्मे जारी करना, थोड़े से खाने से लश्कर का पेट भरना। ये हजारों मौजज़े दिखाकर अंदेशा होने लगा तो हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ, मुझे खुदा का बेटा न कहना, मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ। मैं अल्लाह तबारक व तआला का हबीब और दोनों जहां का नबी हूँ। सुभान अल्लाह। दुनिया में चैन और सुकून कहाँ मिलेगा? आज सारी दुनिया में बेचैनी पाई जाती है। कोई मुल्क हो या शहर, गांव हो या मोहल्ला, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या अफ्रीका, बल्कि कोई ऐसा घर नहीं जहाँ बेकरारी पाई जाती हो। आज अशद बेचैनी का शिकार नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर चैन और सुकून कहाँ मिलेगा? आओ चैन और सुकून तलाश करें। क्या हिंदुस्तान में मिलेगा? नहीं। क्या पाकिस्तान में मिलेगा? नहीं। ऐ मुसलमानों, आखिर चैन और सुकून कहाँ मिलेगा? हिंदुस्तान के गोशे का चक्कर लगाया मगर चैन और सुकून न मिला। पाकिस्तान के खित्ते का नजारा किया मगर चैन सुकून न मिला। हर तरफ बेचैनी नजर आई। लेकिन जब मैंने कुरान से सवाल किया, क्या है कुरान, तू ये हमारी रहनुमाई फरमा, तो कुरान ने जवाब दिया, ऐसा है तो पूछता है कि चैन और सुकून कहाँ मिलेगा? तो सुन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। हज़रत कुरान ने पुकार कर कहा कि ऐ सारी दुनिया के चक्कर लगाने वालों, हैरानियां परेशानियां इसलिए होती है कि आज तुमने अल्लाह के जिक्र को याद करना छोड़ दिया है, अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है। गाफिल इंसान, अपने रब को याद कर, दिल की उजड़ी हुई बस्ती को आबाद कर। परवरदिगार ने जिक्र के मुताल्लिक कुरान अजीज में इरशाद फरमाया, वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो। हज़रत अबू सईद से रिवायत है, वो एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाया करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक अफज़ल व आला कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ज्यादा जिक्र करने वाला आदमी और ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें हैं। फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा बंदा अल्लाह की बारगाह में गाजी है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, जो कुफ्फार व मुशरिकीन पर इतनी तलवार चलाए कि तलवार टूट जाए और खून में रंग जाए, इससे बढ़कर गाजी वो है जो राह खुदा में जाया भी करे और जिक्र इलाही से गाफिल न रहे। हज़रत सिर्री सुब्की अली रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाया कि मैंने हज़रत जुरजानी अली रहमतुल्लाह के पास सत्तू देखा जिससे वो भूख मिटा लिया करते थे। मैंने अर्ज किया, क्या हुजूर
आप खाने में कोई दूसरी चीज क्यों नहीं खाते हो? तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं रोटी वगैरह सत्तू चबाने से पहले 90 मरतबा अल्लाह ताला की बाकी बयान कर लेता, लिहाजा 40 वर्ष हमने रोटी नहीं खाई, इसी लिहाजा 40 वर्ष हमने रोटी नहीं खाई। हज़रत बुजुर्गान दीन की जिंदगी को देखो और अपनी जिंदगी को अपने सामने देखो। मुअज्जिन मस्जिद से सदा आती है, हय्या अला सलात हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। मुअज्जिन पुकारता है आओ फलाह की तरफ, लेकिन हम चैन की नींद सो रहे हैं। मुअज्जिन फिर पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन हम चैन की नींद सो रहे हैं, बिस्तर पर खर्राटे ले रहे हैं। अजान हमारे कानों में अजान की आवाज आती है, लेकिन हम अजान की आवाज सुनने के बावजूद भी चैन की नींद सो रहे हैं, बिस्तर पर खर्राटे ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।